हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सभी लोग पता है कि बिहार सरकार की तरफ से जो है वो आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़े जो है आपके संशोधन किए गए हैं। मतलब ये जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है, जिसमें आपके डोमिसाइल सिस्टम लागू था कि बिहार के निवासी ही जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब एलिजिबल है। तो इसको जो है फिलहाल बिहार सरकार ने समाप्त कर दिया है। मतलब सभी राज्य के कैंडिडेट जो है, आप सभी लोग जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं और आप सभी लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे राज्य मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो गया है कि क्या हमें 5% या फिर जो है आपके 10% या फिर जो है आपका 15%, क्या ये जो है आपका 5, 10, 15% क्या सीट मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है, इसमें जो है आपके टोटल प्राइमरी में जो है आपके टोटल कितने सीट हैं और जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पर टोटल कितना सीट मिलेगा और इसको लेकर जो है आपका नियम या फिर क्या है आदेश, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका डोमिसाइल सिस्टम वाला था उसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के पाठक, उनके तरफ से जो है आज ही आफ्टरनून के बाद जो है वो यहाँ पर प्रेस नोटिस जो है आपका जारी कर दिया गया था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस नियमावली के संशोधन के उपरांत बिहार अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के अस्थायी निवास होने की अर्हता जो है अनिवार्य नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके अनिवार्य नहीं है अस्थायी निवास का मतलब योग्यता। मतलब यहाँ पर क्या है कि सभी राज्य के कैंडिडेट जो हैं वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन एलिजिबल हैं और आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, मतलब आप भारत के नागरिक हैं तो आप सभी लोग जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो है आप कर सकते हैं। और यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा बात जो है करेंगे, मतलब एक तरीके से गुड न्यूज़, मतलब एक राज की बात है जो फीमेल है, क्योंकि बिहार सरकार जो है वो फीमेल के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है, चाहे आप अदर स्टेट के फीमेल हो या फिर जो है आप बिहार की फीमेल हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर बता दें कि ये जो आपकी टोटल भर्ती हो रही है बिहार सरकार की 7वें चरण की शिक्षक भर्ती, उसमें जो है आपके टोटल 1,70,461 पदों पर जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी। लेकिन यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी माध्यमिक शिक्षक भर्ती है और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती है, मतलब कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए, तो उसमें यहाँ पर क्या कि बिहार सरकार की तरफ से एसटीटी मांग दिया गया है, जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के पास जो है एसटीटी की योग्यता जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए आप सभी लोग जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सीटेट जो है आपका मांगता है, जो कि हर एक कैंडिडेट के पास जो है वो सीटेट होगा। या फिर मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी होंगे तो आप सीटेट जुलाई अगस्त का फॉर्म भरें तो भी आप एलिजिबल होंगे। हालांकि सीटेट के बारे में हम बाद में जो है बात करेंगे। और ये जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, इसमें जो है आपके टोटल 80,000 जो है आपके सीट है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको कितना सीट मिलेगा और सीट का जो है आपका टोटल बंटवारा जो है आपका बिहार सरकार में किस तरीके से जो है आपका किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा करके यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रम संख्या, जो कि क्रम संख्या में 1, 2, 3 यहाँ पर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि 1, 2, 3 ये तीनों जो है आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। तो यहाँ पर आप दूसरा देखेंगे तो उर्दू दिया है और तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर बांग्ला। तो जो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो है उर्दू या फिर बांग्ला होगा तो आप इसे अपने से जो है वो समझ जाइएगा। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जनरल को लेकर, कि मतलब सामान्य विषय के टीचर को लेकर। तो आप यहाँ पर देखिएगा सामान्य विषय के टीचर, जो कि यहाँ पर 2 ही जो है वो आपके लिए एलिजिबल है, मतलब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपको अनरिजर्व मतलब जो आपकी अनारक्षित जो है आपकी सीट है, जो कि सभी पुरुष के लिए, ध्यान ये रखिएगा कि जो आपका अनारक्षित सीट होती है बिहार सरकार में, सीटों का बंटवारा जो है पुरुष और महिला के लिए जो है आपके अलग अलग जो है आपके बंटवारा किए जाते हैं। जो कि जो महिला का सीट होता है उस पर पुरुष कैंडिडेट जो है वो नहीं आ सकता है। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जितना भी आपका मतलब सीट होगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जनरल, तो जनरल ये आपका मेल हो गया और उसके बाद आप देखेंगे तो जनरल यहाँ पर फीमेल दिया गया है, तो जनरल यहाँ पर फीमेल आ गए, फीमेल हो गया। बाकी इसके आप आगे यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका रिजर्वेशन लागू हो जाता है, मतलब ईडब्ल्यूएस महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग महिला, उसी तरीके से SC ST मेल फीमेल, और फिर दिव्यांगता श्रेणी में आपका 3-4 डिवाइड होता है। फिर उसके बाद आपका जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उसके बारे में जो है आपका आरक्षण लागू हो जाता है, जो कि आरक्षण उनको ही मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं, उनके पास जो आरक्षण का सर्टिफिकेट है उनको ही मिलेगा। बाकी यहाँ पर नॉर्मल सी बात है जनरल के लिए, तो जनरल में ही आप अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो शामिल होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने मन से जो है इस भ्रम को निकाल दीजिएगा, जो आपके मन में भ्रम पल रहा है 5% या फिर 10% या फिर 15% कि हमें 15% सीट मिलेगा कि 10% सीट मिलेगा कि 5% सीट मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कोई बोला गया है और ना ही बिहार सरकार जो है कभी भी मतलब जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसमें जो है इस तरीके का कोई जो है आपका नियम लागू किया है। मतलब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ये जो आपकी जनरल की जो सीट है, इस सीट पर जो है आप सभी लोग जो है आपको फाइट करना है और आप मेरिट में आते हैं तो आपका जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जो कि आप यहाँ पर टोटल सीट भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं, चाहे आप बिहार के मूल निवासी जनरल कैटेगरी के मेल हो या फिर जो है आप दूसरे राज्य से आ रहे हैं, तो आपको टोटल सीट यहाँ पर मिलेगा 13,397, जिसको जो है आपको फाइट करना है। और यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जो अदर स्टेट की फीमेल आ रही हैं, तो फीमेल जो है आप इस सीट में मतलब ये जो आपका 13,397 इसमें आपको फाइट नहीं करना है। बिहार सरकार की यही खासियत होती है, आपको यहाँ पर फाइट करना है। मतलब जो जनरल कैटेगरी की जो मतलब
बिहार की जो महिला हैं जिनके लिए टोटल सीट यहाँ पर 13,435 दिया गया है, तो इसमें आपको जो है वो फाइट करना है, चाहे आप बिहार की जनरल कैटेगरी के फीमेल हो या फिर जो है आप अदर स्टेट की जनरल कैटेगरी की फीमेल हो। आपको जो है मतलब महिला है तो महिला के ही सीट पर और पुरुष हैं तो आपको पुरुष ही सीट पर जो है आपको फाइट करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब बिहार में जो है आपके 50% सीट जो है वो आपके महिलाओं के लिए रिजर्व होते हैं, जो कि आप अदर स्टेट का किसी भी जो है वो राज्य का शिक्षक भर्ती उठाकर देखिएगा, पुरुष मतलब जो मेल होते हैं उनके लिए सीट ज़्यादा होती है और महिलाएं जो होती हैं उनके लिए सीट कम होती हैं, या फिर महिला और पुरुष के लिए एक ही में जो है वो आपके शामिल कर दिए जाते हैं। जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो पुरुष की अपेक्षा महिलाओं के लिए यहाँ पर ज़्यादा जो है वो आपका सीट जो है वो आपका दिया गया है। लेकिन आप देखिएगा महिलाओं का जो फॉर्म भरने का आवेदन है, नॉर्मल सी बात है, आप अपने से जो है वो नज़र उठाकर देखिएगा, जितने मेल कैंडिडेट जो है बीएड या फिर डीएलएड किए रहते हैं उतना जो है फीमेल नहीं की रहती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सीट जो है पुरुष की अपेक्षा जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, आप थोड़ा सा भी मेहनत करती हैं तो यहाँ पर आपका बिहार में जो है गवर्नमेंट टीचर बनना जो है वो आपका यहाँ पर तय है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने भाषा में मतलब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टोटल आपके पास कितने सीट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप बिहार के जनरल कैटेगरी के मेल हो या फिर आप अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के मेल हो, क्योंकि यहाँ पर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ जनरल में ही जाएंगे। तो आपका टोटल सीट है 13,397। और आप यदि फीमेल हैं, चाहे आप बिहार की फीमेल हैं या फिर जो है आप दूसरे राज्य की किसी भी कैटेगरी की महिला आ रहे हैं, ध्यान ये रखिएगा कि आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार की फीमेल जो है उनको ही मिलेगा। तो आप अदर स्टेट से आ रही हैं तो आप जनरल फीमेल में काउंट होंगी और आपके लिए यहाँ पर टोटल सीट है 13,435। मतलब जो बिहार की जनरल कैटेगरी की फीमेल है और अदर स्टेट की किसी भी जाति की फीमेल है तो आपके लिए यहाँ पर टोटल सीट होगा 13,435, जिसमें जो है आपको फाइट करना है। और फीमेल जो है वो मेल के सीट पर जा सकती हैं यदि सीट बचता है तब, लेकिन जो फीमेल का सीट है यदि सीट बच भी जाता है तो वो यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट जो है नहीं आ सकते हैं, उनकी सीट जो है आपकी रिक्त रखी जाएगी। अब यहाँ पर ये तो हो गया। और फिर यहाँ पर जो सबसे मतलब दूसरा यहाँ पर गुड न्यूज़ है, यहाँ पर जो कि हमने ऊपर ही बताया था, एक तो आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ हो गया 50% सीट वाला। फिर यहाँ पर दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि जो जनरल कैटेगरी की फीमेल होती है, मतलब मान लीजिए आप अदर स्टेट की जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं, तब भी जो है आपको सीटेट में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है, 90 नंबर। लेकिन आप भले ही जनरल कैटेगरी की फीमेल हो या फिर जो है आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, आप बिहार में आ रही हैं तो जनरल कैटेगरी में जो है आप काउंट होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए 90 नंबर नहीं चाहिए, बल्कि आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप सभी लोग जो है 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। बाकी हमने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया कि आप जनरल कैटेगरी की फीमेल है, आपका सीटेट में 82 नंबर या फिर 82 से ऊपर है, तो आप सभी लोग जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और आप लोग जो है फॉर्म भर सकती हैं। नॉर्मल सी बात है, आप सोचेंगे कि हमारे पास तो पास वाला सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है क्योंकि हम तो फेल हैं, क्योंकि यूपी में या फिर अदर स्टेट में सीटेट में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को 90 नंबर चाहिए। लेकिन बिहार सरकार में ऐसा नहीं है, जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट होता है उसी रिजल्ट के बेस पर जो है वापस सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होता है, नहीं होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपके न्यूज़पेपर में बोला गया है कि जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती होता है उसमें 50% सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा और आपका जो है थोड़ा सा भी मतलब आप मेहनत कर लेती है ना तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। इसीलिए बिहार गवर्नमेंट में देखेंगे, बिहार सरकार जो है वो महिलाओं के लिए विशेष लाभ जो है वो आपका देता है। मतलब इसके अलावा भी बिहार में जो फीमेल होती हैं उनको बहुत ज़्यादा आरक्षण वगैरह, रिजर्वेशन वगैरह, लाभ वगैरह मिलता है। तो ये आपका जो टोटल सीट का बंटवारा था तो आप इसे समझ लीजिएगा। और कहीं ना कहीं जो अदर स्टेट की फीमेल हैं उनको मतलब मेल तो भरेंगे ही फॉर्म, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आप फीमेल हैं तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमको बिहार में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिहार में ही एग्जाम होंगे। तो आप ये कभी मत सोचिएगा, क्योंकि एक ही दिन आपको एग्जाम देने जाना है और फिर उसके बाद जो है आपका यदि गवर्नमेंट जॉब जो है आपका टीचर में लग गया तो और इस बार जो है आपकी सैलरी भी मतलब बीपीएससी टीचर के थ्रू आप सिलेक्शन होगा तो इसमें जो है आपकी सैलरी भी अच्छा खासा रहेगा। मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में आप नौकरी पाती हैं तो आपको तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर ही जाकर जो है जॉब करना पड़ता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी हम शिक्षक भर्ती जो आपका बिहार का है इसके बारे में जो है जो कुछ भी डाउट है या फिर जो कुछ भी पॉइंट लगता है या फिर जिसके बारे में लगता है कि हमें बात करना चाहिए तो उसके बारे में हम जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो है वीडियो शेयर करते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पर तो आपका बिहार का सुपर टीटी है, मतलब ये जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है इसे आप बिहार का सुपर टीटी जो है वो समझिएगा। और फिर उसके बाद यूपी का भी आपको सुपर टीटी देखने को मिलेगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद, क्योंकि ये जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है ये देखिएगा कितना हड़कंप मचाता है और आपके उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती है उस पर भी जो है आपका प्रभाव डालेगा, क्योंकि 2024 से पहले आपको यूपी का भी सुपर टीटी देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल हो गए यूपी में कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुआ और 2024 में आपका लोकसभा इलेक्शन है। तो इसलिए आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर सीटेट या फिर बीटेट या फिर डीएसएसबी या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हर एक चीज़ जो है वो हम शेयर करते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा। देखिए आपके ही चलते मतलब आपके ही पीडीएफ और नोट्स शेयर करने के चक्कर में हमारे टेलीग्राम जो चैनल था जिसपे 7,000 से अधिक कैंडिडेट थे, कॉपीराइट आने का जो है वो चैनल ब्लॉक हो गया है। तो नया हम टेलीग्राम
चैनल बना दिए हैं और इससे जो है आप ज्वाइन हो जाएगा। यदि आप पुराने टेलीग्राम से जो आप जुड़े होंगे तो वहाँ से आप रिमूव हो जाएगा और नए टेलीग्राम का जो है वो चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। जो कोई भी PDF नोट्स या फिर बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कोई भी अपडेट या फिर बिहार सरकार की तरफ से जो भी नियमावली या फिर नियम वगैरह जारी किए जाते हैं वो हर एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। और जो यूट्यूब का कम्युनिटी होता है उससे भी आप चेक करते रहेगा, वहाँ पर भी जो है वो हम शेयर कर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ से जो आपका कन्फ्यूजन था कि सीट को लेकर 5%, 10%, 15% वाला, तो ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपकी जनरल की सीट होती है वो आप सभी लोगों को जो है इस पर फाइट करना है। जो कि जनरल मेल के लिए अलग सीट होती है, उस पर जनरल मेल और बिहार के जो जनरल कैटेगरी के मेल होते हैं उनको यहाँ पर फाइट करना है। और जो फीमेल हैं बिहार में जो जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं और जो अदर स्टेट की फीमेल आ रही हैं, इनको जो है आपको यहाँ पर फाइट करना है। मतलब अलग अलग मेल हैं तो मेल में और फीमेल है तो फीमेल में जो है वो आपको यहाँ पर फाइट करना है। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम जो है वो शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।